स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा में इंटरेस्ट कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटर तो आप लोगों ने किया होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप लोगों ने किया होगा, छोटा में मैथ्स में किया होगा आप लोगों ने। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या होता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला वगैरह सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे और उसमें क्या फॉर्मूला वगैरह हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है तो इसमें 5 कंपोनेंट्स होता है। तो पहले होता है पी, जो कि होता है प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद होता है टी, मतलब जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं टाइम, और आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको मैंने लिखा है एसआई और सीआई। तो पी टी आर मतलब प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो है ये गिवन होता है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, आपके पास में टाइम भी दिया रहेगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया रहेगा। आपको बोला जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिख के रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ब्रैकेट में पी इंटू टी इंटू आर, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होल डिवाइडेड बाय 100। अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर T माइनस P। ये अगर फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है इसको हम लोग डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ में लिखा है ऐसे ही हम लोग जावा में यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला को हम लोग एज इट इज ऐसे हम लोग जावा में यूज करने नहीं सकेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जावा में एक स्टेटमेंट होता है, इसी फॉर्मूला को मैंने आप देख सकता है, ये मैंने यहाँ में लिखा है। ये जो मैंने यहाँ में लिखा है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही है, लेकिन जावा का स्टेटमेंट है। मतलब आप देख सकते हैं कि सी इक्वल टू पी, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है होल डिवाइडेड बाई टी, इसको मैंने यहाँ में लिखा है। आप देख सकते हैं मैथ डॉट पाव 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर टी, मतलब इसका पावर, ये जो मैंने ब्रैकेट का अंदर में लिखा है ये 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, इसका पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस पी हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ में लिखा है माइनस पी। दैट मीन्स ये जो मैथ डॉट पाव है, ये मैथ डॉट पाव कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ डॉट पाव कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए मुझे लिखना है 5 स्क्वायर, ठीक है, मेरा 5 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ जाएगा 25, मेरा जो वैल्यू है 25 आ जाएगा। तो इसी को अगर मुझे लिखना है जावा में तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मुझे लिखना है मैथ डॉट पाव, मुझे लिखना है 5,2, ऐसे मुझे लिखना है। तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो मैथ डॉट पाव है, इसी फंक्शन को मैंने यूज किया है यहाँ में मैथ डॉट पाव से, मतलब ये जो पावर है ये पावर के लिए मैंने यहाँ में यूज किया है। इसका मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है अपना प्लेलिस्ट में, आप चाहे तो इसको देख सकता है। मैथ का और भी बहुत फंक्शन होता है, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मीन, बहुत सारा ऐसा फंक्शंस है, आप देख सकते हैं। मेरा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से जाके आप चेक कर सकते हैं मैथ फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा, कैसे हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने हमें ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के रखा है। तो पहला वाला जो लाइन है आपको पता है, इंपोर्ट मैंने किया है यूटिल लाइब्रेरी को। यूटिल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का रीजन है क्योंकि मैंने यहाँ में स्कैनर क्लास का यूज किया है। स्कैनर क्लास क्या होता है, स्कैनर क्लास एक क्लास होता है जो कि यूटिल लाइब्रेरी का अंदर में होता है, ठीक है। तो यूटिल लाइब्रेरी को अगर आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, स्कैनर क्लास को यूज करना है, तो आपको यूटिल लाइब्रेरी को प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ में यूटिल लाइब्रेरी को यहाँ में इंपोर्ट किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ में क्लास डिक्लेयर किया है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। उसके बाद में मेथड डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि है इन नाम से। तो ये इन ऑब्जेक्ट जो है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद में मैंने कैरेक्टर वेरिएबल यहाँ में डिफाइन किया है जिसका वैल्यू है स्मॉल लेटर का y, मतलब स्मॉल लेटर का y अगर होगा तो क्या होगा, एक प्रोग्राम रन होगा। मतलब स्मॉल लेटर, नॉट ओनली स्मॉल लेटर, अगर कैपिटल लेटर का भी y होगा तब भी क्या होगा, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ में आप देख सकते हो while ch इक्वल y, स्मॉल लेटर y और ch इक्वल कैपिटल लेटर y, दैट मीन्स
जब तक CH का वैल्यू Y स्मॉल लेटर या तो कैपिटल लेटर रहेगा तब तक ये जो प्रोग्राम है ये ब्रैकेट का अंदर में जो भी कुछ है ये रन होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ में डबल वेरिएबल लिया है PTRSI CI। मैंने डबल इसीलिए लिया है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो डेसिमल में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ में डबल लिया है। उसके बाद में इंट लिया है मैंने, इंट में एक चॉइस लिया है, चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया है, आगे जाके पता चलेगा कि इस वेरिएबल को मैंने क्यों लिया है। फिर यहाँ में मैंने एक कोड लिखा है, एक यूनिकोड लिखा है जावा का, जिससे जावा का कंसोल स्क्रीन को क्लियर किया जाता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं रेस्पेक्टिवली मैंने यहाँ में लिखा है एंटर प्रिंसिपल, एंटर टाइम, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने यहाँ में P में, T में और R में रेस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगा। और जो मैंने फंक्शन यूज किया है डेटा को एक्सेप्ट कराने के लिए वो है नेक्स्ट डबल। क्यों मैंने डबल लिखा है, पहले हम लोगों ने नेक्स्ट इंटीजर किया था, नेक्स्ट INT किया था, लेकिन अभी मैंने यहाँ में लिखा है नेक्स्ट डबल। तो डबल लेने का कारण यही है क्योंकि मैंने मेरा जो यहाँ में डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप्स क्या है, डबल है। अब देख सकते हैं P का डेटा टाइप्स क्या है, डबल है, T का डेटा टाइप्स यहाँ पे डबल है और R का भी डेटा टाइप क्या है, डबल है। तो इसलिए आपको यहाँ में डबल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट डेटा एक्सेप्ट हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ में जो मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो 100 रुपीज होगा, मेरा जो टाइम होगा मान लीजिए मैंने 10 साल के लिए मैंने 100 रुपीज को रखा है बैंक में, और बैंक ने मुझे बोला है 4% इंटरेस्ट देगा। तो ये मैंने रेस्पेक्टिवली स्टोर कर दिया। 100 को मैंने P में स्टोर किया, 10 को मैंने T में स्टोर किया और 4 को मैंने R में स्टोर किया। उसके बाद में एक डिस्प्ले आएगा, ये वाला डिस्प्ले आ जाएगा 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट, 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आप 1 प्रेस कीजिए, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप 2 पुट कीजिए, 2 प्रेस कीजिए। तो एंटर योर चॉइस, आपको क्या करना है, कोई भी एक चॉइस चूज कर लेना है। जो भी आप चॉइस चूज करेंगे आइदर 1 या तो 2, वो क्या हो जाएगा, चॉइस में चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमें नेक्स्ट INT मैंने लिखा है। नेक्स्ट INT इसलिए लिखा है INT क्योंकि मेरा जो चॉइस है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है बोल के मैंने यहाँ में क्या लिखा है, नेक्स्ट INT लिखा है। तो नेक्स्ट INT से जो भी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा आइदर 1 या तो 2, वो क्या हो जाएगा, चॉइस में चला जाएगा। और उसी चॉइस को मैंने क्या कर दिया, स्विच में पुट कर दिया। अभी चॉइस का वैल्यू जो होगा, अगर चॉइस का वैल्यू 1 होता है तो केस 1 वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर चॉइस का वैल्यू 2 होता है तो केस 2 वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ में बोला गया है कि 1 और 2 एंटर करना है, लेकिन यूजर ने मान लीजिए 3, 4, 5 गलती से कुछ भी नंबर एंटर कर दिया, तो उस कंडीशन में डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एक डिस्प्ले आ जाएगा इनवैलिड नंबर, ऐसा करके एक डिस्प्ले आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि केस 1 में क्या डिफाइन किया हुआ है। केस 1 में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट निकाला है यहाँ में, जैसे कि हम लोगों ने ये फंक्शन, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को ही मैंने यहाँ में पुट कर दिया पूरा। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, जो कि कैलकुलेट होके जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो SI में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली हम लोग इसको डिस्प्ले कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद SI का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ में लिखा था, जावा का स्टेटमेंट लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ में पुट कर दिया है और यहाँ से कैलकुलेट होके सिंपल जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके CI में स्टोर हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट CI यहाँ में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यही है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ में लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है, वुड यू लाइक टू रन द प्रोग्राम अगेन। आपको Y या तो नो पुट करना है, अगर Y पुट करना है तो अगर आपको Y रन करना है प्रोग्राम को तो आपको Y पुट करना है, दैट मीन्स CH का वैल्यू Y हो जाएगा। और जब CH का वैल्यू Y हो जाएगा, आपको पता है यहाँ में मैंने लिख के रखा है, प्रोग्राम फिर से रन होगा। अगर CH का वैल्यू आपने N पुट कर दिया या तो दूसरा कुछ भी अल्फाबेट पुट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि कैसे आता है, जो आउटपुट है वो कैसे आता है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है ये मेरा क्लास है, तो इस क्लास को मैंने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद इसको अभी रन करना है, तो इसको मैंने रन कर लिया। आप देख सकते हैं एंटर प्रिंसिपल, तो मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल 100 पुट कर दिया। मैंने बैंक में 100 रुपीज रखा है, 10 साल के लिए मैंने बैंक में 100 रुपीज रखा है और बैंक मुझे बोला गया है, बैंक से मुझे बोला गया है कि मुझे 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मैंने पुट कर दिया 100 रुपीज, 10 ईयर्स टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4। अभी मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो मुझे 1 पुट कर देना है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं हमें सिंपल इंटरेस्ट 40 आ गया है। अभी मुझे बोला गया है कि वुड यू लाइक टू रन द प्रोग्राम अगेन, अगर रन करना है तो यस पुट कर देना है। फिर से रन हो गया प्रोग्राम, फिर से मुझे 100 रुपीज, मान लीजिए मैं 100 रुपीज में बैंक में रख रहा हूँ,
10 साल के लिए मैं रख रहा हूँ, बैंक ने मुझे बोला है कि 4% इंटरेस्ट देगा। उसका बाद में मुझे सिंपल इंटरेस्ट अभी नहीं, अभी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट चाहिए 2। तो आप देख सकते हैं हमें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जो है डिस्प्ले आ गया है। फिर से अगर मुझे प्रोग्राम को रन करना है तो फिर से मैं 100 रुपीज दे देता हूँ, फिर से 10 साल, फिर से 4% इंटरेस्ट। अभी मैं 1 और 2 नहीं देके मान लीजिए मैं 5 दे देता हूँ। तो अगर मैं 5 दे दिया तो यहाँ में क्या आउटपुट आ गया, इनवैलिड नंबर। जैसे कि मैंने डिफॉल्ट में लिखा था, अगर 1 2 नहीं होता है तो डिफॉल्ट में मैंने लिखा था इनवैलिड नंबर। तो अभी मुझे बोला गया है कि वुड यू लाइक टू रन द प्रोग्राम अगेन, नो, अभी मुझे प्रोग्राम को रन नहीं करना है। तो प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना सकता है और उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट। तो देख सकते हैं आप यहाँ में इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसको कॉपी करके आप इसको नोट बना सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।